श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय लक्ष्मण बाबू और उनके घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर स्वेच्छा अनुसार सुख और शांति के लिए, कल्याण के लिए घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। कहा गया है रामायण का आदि उत्तर का अंत अपढ़े पंडित बूझे संत। रामचरितमानस तो बहुत लोग पढ़ते हैं, विद्वजन जो ब्राह्मण लोग हैं वे भी पढ़ते हैं, लेकिन
उस रामचरितमानस में जो ज्ञान की गहराई है, उस गहराई को, उस ज्ञान को कितने लोग बुझते हैं, कोई बिरले होते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं श्री रामचरितमानस में, काग भुसुंडी जी महाराज और पक्षीराज गरुड़ का संवाद है। काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि हे खगेश, निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। कहते हैं कि हे खगेश, मैं अपने अनुभव की बात तुमको कहता हूं, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कहता, अपने अनुभव की बात। अनुभव की बात क्या है? बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। जब तक मानव मात्र एक हरि की भक्ति नहीं करेगा, एक ईश्वर की भक्ति नहीं करेगा, एक परमेश्वर की भक्ति नहीं करेगा, उसके जीवन के जो कलेश हैं उसका निशेष होने वाला, उसका अंत होने वाला, उस कलेशों का नाश होने वाला नहीं है। कलेश का नाश तभी होगा जबकि वह एक ईश्वर का भजन करेगा, एक ईश्वर की भक्ति करेगा। लेकिन याद रहे, एक ईश्वर की भक्ति, काग भुसुंडी जी महाराज ने कहा एक ईश्वर की भक्ति करने के लिए, लेकिन ईश्वर की भक्ति करने के पहले हमें ईश्वर को जानना पड़ेगा, तब ना हम उसकी भक्ति करेंगे। भक्ति का मतलब होता है सेवा। किसी की सेवा अगर आपको करनी है तो पहले उसके बारे में जानना पड़ेगा। जिसको हम जानेंगे ही नहीं उसकी हम सेवा कैसे करेंगे? बिना जाने आप किसी की सेवा कैसे कीजिएगा? तो यहाँ सेवा किसकी करनी है, भक्ति किसकी करनी है? तो एक ईश्वर की सेवा करनी है, एक ईश्वर की भक्ति करनी है। तो जिस ईश्वर की हमें भक्ति करनी है, जिस ईश्वर की हमें सेवा करनी है, तो उसको जानना पड़ेगा। कैसे? तो पहले बौद्धिक रूप में जानना पड़ेगा, मतलब सुन करके जानना पड़ेगा। ज्ञान का मतलब होता है जानना, मतलब उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा पहले सुन करके, क्योंकि ज्ञान दो तरह से होता है। एक होता है सुनकर और दूसरा होता है पहचान कर। तो सुन करके जो ज्ञान होता है उसको अधूरा ज्ञान कहा गया, और पहचान करके जो ज्ञान होता है उसको पूरा ज्ञान कहा गया। तो सुन करके जो ज्ञान होता है इस सत्संग में, इस बाहरी सत्संग में बौद्धिक रूप से होता है, और पहचान करके जो ज्ञान होता है वह आंतरिक सत्संग में ध्यान करके होता है। तो सुन करके जो ज्ञान होता है इसको अधूरा ज्ञान कहा गया, और पहचान करके अंतः साधना के द्वारा जो ज्ञान होता है, जब हम ध्यान के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं तब जो ज्ञान होता है ईश्वर के संबंध में, वह पहचान करके ज्ञान होता है, उसी को पूरा ज्ञान कहा गया। तो अभी जो हम लोगों को ज्ञान होगा उस ईश्वर के संबंध में सुनकर होगा कि पहचान करके होगा? तो अभी सुन करके ज्ञान होगा। तो सुन करके जो ज्ञान होगा यह अधूरा ही ज्ञान रहेगा। इसलिए सुनिए ठीक है, लेकिन सुन करके फिर उसको पहचान कर ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जिससे पूरा ज्ञान हो जाए, इसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। तो पहले हमें जानना है जिस ईश्वर की हमें भक्ति करनी है वह ईश्वर कैसा। इसलिए काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। कि हे खगेश, हे पक्षीराज गरुड़, ध्यान से सुनिए, राम कृपा बिनु सुनु खगराई। जब तक राम की कृपा नहीं होगी, जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, जब तक उस परमेश्वर की कृपा नहीं होगी, उस राम का बड़प्पन जानने में आने वाला नहीं है। राम का बड़प्पन तभी हम जान सकते हैं
जबकि हम पर हरि की कृपा हो। तो राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभु ताई। इस बात समझ में आती है कि जब ईश्वर की कृपा होती है तब इस ईश्वर को जानने के लिए हम लोगों को यह सत्संग मिलता है। तो आज हम लोगों पर ईश्वर की विशेष कृपा हो रही है, उनको जानने का हमको सुअवसर प्राप्त हुआ है कि उस राम को हम जाने। कागभुसुंडी जी महाराज कहते हैं, जाने बिनु न होई प्रतीति, अब बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति ढिराई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। कि जाने बिनु न होई प्रतीति, जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं उस पर विश्वास कैसे होगा? क्या बिना किसी को जाने किसी पर विश्वास हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। क्या बिना विश्वास किए किसी से प्रीति हो सकती है? किसी से प्रेम हो सकता है? बिना विश्वास का प्रेम होने वाला भी नहीं है। तो जाने बिनु न होई प्रतीति, अब बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। अब प्रीति बिना नहीं भक्ति ढिराई, बिना प्रेम का भक्ति भी दृढ़ होने वाली नहीं है। क्योंकि जब तक आपको प्रेम नहीं होगा भक्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ विश्वास किस पर प्राप्त करना है? जाने बिनु न होई प्रतीति, किस पर विश्वास प्राप्त करना है? तो एक परमात्मा पर। इसको हमेशा याद रखिए, एक ईश्वर पर विश्वास करना है। तो जब तक हम ईश्वर के बारे में जानेंगे नहीं उन पर विश्वास कैसे होगा? जब तक ईश्वर पर विश्वास नहीं होगा उस परमात्मा से हमें प्रेम कैसे होगा? जब तक उस परमात्मा से हमें प्रेम नहीं होगा हमारी भक्ति दृढ़ कैसे होगी? हमारी भक्ति मजबूत कैसे होगी? प्रीति बिना नहीं भक्ति ढिराई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। जैसे जल की चिकनाई टिकती नहीं है, जल का चिकनाई अधिक देर तक ठहरता नहीं है, उसी प्रकार जब तक भक्ति दृढ़ नहीं होगी, जब तक भक्ति दृढ़ नहीं होगी, प्रीति बिना नहीं भक्ति ढिराई, जब तक परमात्मा से बहुत प्रेम नहीं होगा प्रभु पर हम दृढ़ नहीं होंगे, उनकी भक्ति में मजबूती की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे जल की चिकनाई अधिक देर ठहरती नहीं है। कागभुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते और कहते कहते यहाँ तक कहते हैं, बिनु गुरु होहि की ज्ञान। यह जो ज्ञान है ईश्वर के संबंध में, क्या बिना गुरु का हो सकता है? बिना गुरु का यह ज्ञान होने वाला नहीं है। अज्ञान की होहि वैराग्य बिनु, क्या बिना ज्ञान का वैराग्य हो सकता है? कदापि नहीं। तो बिनु गुरु होहि की ज्ञान, ज्ञान की होहि वैराग्य बिनु। कागभुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि जिस तरह बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता, बिना ज्ञान का वैराग्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार वेद और पुराण ऐसा कहते हैं, वेद और पुराण ऐसा कहते हैं कि क्या बिना ईश्वर की भक्ति किए जीव को सुख मिल सकता है? कदापि नहीं। गावहीं वेद पुराण असुख की लहिए हरि भगति बिनु। जिस तरह बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता, जिस तरह बिना ज्ञान का वैराग्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार वेद और पुराण जितने सदग्रंथ हैं सभी ऐसा कहते हैं कि जब तक आप हरि की भक्ति नहीं कीजिएगा, ईश्वर की भक्ति नहीं कीजिएगा, आपको सुख मिलने वाला नहीं है। अगर सुख चाहते हैं, अगर शांति चाहते हैं, अगर विश्राम चाहते हैं, आराम चाहते हैं, तो आपको एक ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी।
देखिए कितनी दृढ़ता काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ को दे रहे हैं। इतना ही नहीं, को विश्राम की पाओ तात सहज संतोष बिनु, जल बिनु चलई की नाव, कोटि जतन पची पची मरिए। कौ विश्राम की पाओ तात सहज संतोष बिनु। हे तात, क्या कोई बिना संतोष को प्राप्त किए सुख पा सकता है, शांति पा सकता है? जब तक संतोष नहीं होगा उसके जीवन में शांति नहीं आएगी। याद रखिए, जैसे संतोष हुआ आपके जीवन में शांति आ जाएगी। गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। इसलिए काग भुसुंडी जी महाराज कहते हैं, को विश्राम की पाओ तात सहज संतोष बिनु। हे खगेश, क्या बिना संतोष को प्राप्त किए कोई विश्राम प्राप्त कर सकता है, कोई शांति पा सकता है, सुख पा सकता है? कदापि नहीं। जैसे जल बिनु चलई की नाव, कोटि जतन पची पची मरिए। नदी है, नदी में नाव भी है, लेकिन उस नदी में जल नहीं है। नदी है, नदी में नाव भी है, लेकिन उस नदी में जल नहीं है। तो क्या बिना जल का नदी में नाव चल सकता है? कितना भी कोई प्रयत्न कर ले, कितना भी कोई प्रयास कर ले, पच पच करके मर जाए, लेकिन उस नदी में बिना जल का नाव चलने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब तक जीवन में आपका संतोष नहीं आएगा, आपके जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होने वाली नहीं। को विश्राम की पाओ तात सहज संतोष बिनु, जल बिनु चलई की नाव, कोटि जतन पची पची मरिए। काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही, राम भजन बिनु मिटही की कामा, अथल विहीन तरु कबहु की जामा। काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि हे खगेश, क्या बिना संतोष के कामनाओं का नाश हो सकता है, इच्छाओं का नाश हो सकता है, चाहनाओं का नाश हो सकता है? अरे जिसके जीवन में संतोष नहीं आया, उसके जीवन से कभी इच्छा का अंत होने वाला नहीं है। कभी उसकी इच्छाओं का नाश नहीं हो सकता है, कभी चाहनाओं का नाश नहीं हो सकता है। लेकिन संतोष आएगा कैसे? संतोष की प्राप्ति कैसे होगी कि कामनाओं का नाश हो जाए? तो कहते राम भजन बिनु मिटही की कामा, राम भजन बिनु मिटही की काम, थल विहीन तरु कबहू की जामा। जब तक हम राम की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, कामनाओं का नाश, चाहनाओं का नाश नहीं होगा और संतोष की प्राप्ति नहीं होगी। तो राम भजन बिनु मिटही की काम। अगर हम जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, संतोष चाहते हैं, तो कामनाओं का अंत करने के लिए, चाहनाओं का नाश करने के लिए एक ईश्वर का भजन करना पड़ेगा, एक ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। आप लोग चहल पहल नहीं कीजिए, अप एंड डाउन नहीं कीजिए। जब तक सत्संग होते रहे शांति से बैठे रहे, इससे सत्संग में विघ्न उत्पन्न होता है। तो राम भजन बिनु मिटही की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। जैसे जब तक हम राम की भक्ति नहीं करेंगे, चाहनाओं का अंत नहीं होगा, संतोष की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है ना? उसी प्रकार थल विहीन तरु कबहू की जामा। क्या बिना मिट्टी का पेड़ उग सकता है? बिना मिट्टी का पेड़ उगने वाला, वृक्ष जमने वाला नहीं है। उसी प्रकार जब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, कामनाओं का नाश होने वाला नहीं।
इतना ही नहीं, काकभूषुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, को विज्ञान की समता पावे, को विज्ञान की समता पावे, को अवकाश की नभ बिनु पावे, बिनु विज्ञान की समता आवे और को अवकाश की नभ बिनु पावे। क्या बिना विज्ञान के समता की प्राप्ति हो सकती है? जब तक विज्ञान की प्राप्ति नहीं, विज्ञान का मतलब क्या? विशेष ज्ञान, अनुभव ज्ञान। जब तक अनुभव ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, इसी को विज्ञान कहा गया। जब तक अनुभव ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, समत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, स्थित प्रज्ञता की प्राप्ति नहीं हो सकती, संतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी को सातवीं भक्ति में भगवान श्री राम ने माता सबरी से कहा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी। सबरी, मेरी सातवीं भक्ति क्या है? समता को प्राप्त करना। संसार में जितने रूप हैं, सभी रूपों में मेरे स्वरूप को देखना। जिसको समता की प्राप्ति हो जाएगी, वह संसार में जितना रूप है, सब रूप में उसी ब्रह्म को देखेगा, उसी ब्रह्म को देखेगा। काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि बिनु विज्ञान की समता आवे, को अवकाश की नभ बिनु पावे। क्या बिना विज्ञान का समता प्राप्त हो सकता है? कदापि नहीं। क्या बिना आकाश का कोई स्थान पा सकता है? कभी भी नहीं। जिस तरह बिना हम आकाश के स्थान को नहीं प्राप्त कर सकते, आज इस स्थान पर बैठे तो आकाश है। आकाश का मतलब खाली स्थान। अगर खाली स्थान नहीं होता तो स्थान कैसे होता? तो बिनु विज्ञान की समता आवे, अब को अवकाश की नभ बिनु पावे। जैसे बिना विज्ञान के समता की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार बिना आकाश का कोई स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई, अब बिनु मही गंध की पावई कोई। श्रद्धा, श्रद्धा किस पर? संत सदगुरु पर, संतों पर, सदग्रंथों पर। अगर इन पर हमारी श्रद्धा नहीं है तो धर्म होने वाला नहीं है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, धर्म नहीं होगा। बिना श्रद्धा का धर्म होगा? बिना श्रद्धा का धर्म नहीं हो सकता। तो श्रद्धा कहाँ करनी है? श्रद्धा करना है संत सदगुरु पर, संत महापुरुषों पर। हमारे जो सदग्रंथ हैं, वेद पुराण हैं, उन सदग्रंथों पर, संत सदगुरु पर बिना श्रद्धा के धर्म की प्राप्ति होने वाली। तो श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई, अब बिनु मही गंध की पावई कोई। क्या बिना मिट्टी का कोई गंध पा सकता है? कदापि नहीं, कदापि नहीं पा सकता। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की हो ही संसारा। क्या बिना तप का तेज हो सकता है? बिना तप का तेज का विस्तार होने वाला नहीं है। जब तप होगा तभी तेज का विस्तार होगा। बिनु तप तेज की हो ही संसारा, बिना तप का तेज नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार बिना जल का रस होने वाला नहीं। जल ही नहीं रहेगा तो रस कहां से होगा? काकभूषुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, कब नीहों की सिद्धि बिनु विश्वासा, अब बिनु हरि भजन न भय भवनासा। काकभूषुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ से कहा, कब नीहों की सिद्धि बिनु विश्वासा। क्या बिना विश्वास किए सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है? बिना विश्वास किए सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब बिनु हरि भजन न भय भवनाशा। क्या बिना हरि की भक्ति किए इस संसार के दुखों से जीव को छुटकारा मिल सकता है? कदापि नहीं। जब तक हम हरि की भक्ति नहीं करेंगे, इस संसार के दुखों से, इस संसार के झमेले से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। कहते कहते अंत में काकभूषुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ से कहा, हे खगेश,
बिनु विश्वास भगति नहीं, अते ही बिनु द्रवही न राम, राम कृपा बिनु सुख जीवन लह विश्राम। काग सुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गुरु से कहा कि बिनु विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती, बिना विश्वास के भक्ति दृढ़ ही नहीं होगी। अते ही बिनु द्रवही न राम, और जब तक भक्ति दृढ़ नहीं होगी राम जी कृपा नहीं करेंगे, राम की कृपा प्राप्त होने वाली नहीं है। राम कृपा बिनु सुख जीवन लह विश्राम, और जब तक राम की कृपा नहीं होगी, जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, इस जीव को स्वप्न में भी सुख मिलने वाला नहीं है। जागृता की तो दूर की बात है, स्वप्न में भी सुख मिलने वाला नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ विशेषता किसकी बताई गई, एक ईश्वर की भक्ति, विशेषता एक ईश्वर भजन का बतलाया है। जब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे सुख मिलने वाला नहीं है, संतोष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। एक राजा साहब थे, राजा साहब ने एक बहुत सुंदर 7 मंजिलों वाला राजभवन उन्होंने तैयार करवाया। 7 तल्ले का वह राजभवन था, राजमहल था, और प्रथम तल्ले पर राजा साहब ने कौड़ी रख दिया, प्रथम तल्ले पर कौड़ी रख दिया। दूसरे तल्ले पर रुपया रख दिया, तीसरे तल्ले पर तांबे की असरफी रख दिया, चौथे तल्ले पर चांदी की असरफी रख दिया, 5वें तल्ले पर सोने की असरफी रख दिया, और 6ठे तल्ले पर हीरा मोती जवाहरात रख दिया, और 7वें तल्ले पर राजा साहब स्वयं जाकर के सिंहासन पर बैठ गए और यह ऐलान कर दिए पूरे राज्य में कि राजमहल का खजाना खुला हुआ है, जिसको आना है आए, और राजमहल से जितना खजाना लेकर के जाना चाहता है उतना खजाना लेकर के जाए। राजा साहब ऐलान कर दिए। ऐलान सभी लोगों ने सुना, तो जो गरीब लोग तो थे वे आए ही, गरीब के साथ जो संपत्तिवान थे, जो संपन्न लोग थे, वे लोग भी आ गए। जब कोई चीज मुफ्त में मिलता है सरकारी योजना, तो जो संपत्तिवान लोग होते हैं, जो संपन्न होते हैं, उनके भी मन में होता है हमको भी कुछ मिल जाएगा, तो वे भी चले आते हैं उस योजना का लाभ उठाने के लिए। लेकिन योजना तो है गरीबों के लिए, लेकिन जो अमीर लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, वे छोड़ते हैं, वे सोचते हैं कि हम यह योजना क्यों छोड़ें, वे भी आ जाते हैं। तो उस राज्य में जितने गरीब लोग थे, दरिद्र लोग थे, वे लोग तो आए ही दौड़े दौड़े, और जितने संपन्न लोग थे वे लोग भी आए दौड़े दौड़े कि हमको भी कुछ मिल जाए। तो सबसे पहले मंजिले पर सब लोग आए तो देखते हैं वहां कौड़ी है, तो बहुत लोग कौड़ी को उठा करके थैले में, पैकेट में भरने लगे। जिसको जितना हुआ उतना भर के लेकर के गया। बहुत लोग वहीं पर रह गए। बहुतों के मन में हुआ जरा दूसरी इमारत पर चलकर देखना चाहिए, वहां भी कुछ मिल जाए दूसरे तल्ले पर। तो उसी में से बहुत ऐसे लोग थे जो दूसरे तल्ले पर गए। तो वहां जब गए तो देखते हैं यहाँ तो रुपया का भंडार है, तो बहुत लोग रुपया भरने लगे, पैकेट में, थैले में, जिसके पास जो सामान था भरने लगा। तो बहुत लोग रुपया भर करके अपने घर चले गए। उसमें बहुत कम लोग बच गए। तो बहुत कम लोगों के मन में हुआ कि नहीं, जरा तीसरे तल्ले पर भी चलकर देखना चाहिए, वहां भी कुछ हो सकता है, मिल जाए। तो बहुत कम लोग उसमें से तीसरे तल्ले पर गए। तो जब तीसरे तल्ले पर गए तो वहां देखते हैं तांबे की असरफी है। तो बहुत लोग तांबे की असरफी भरने लग गए थैले में। तो जितना जिसको भरना था भर कर ले गया। उसमें से बहुत कुछ लोग बच गए। तो उनके मन में हुआ कि नहीं, जरा ऊपर चल के देखना चाहिए, चौथे मंजिले पर देखें वहां क्या है। तो कुछ लोग चौथे मंजिले पर गए तो वहां देखते हैं चांदी की असरफी
भरी पड़ी हुई है चौथे मंजिल पर। तो उसी में से कुछ लोग चांदी की भी असरफी भर लिए और कुछ लोग छोड़ दिए कि नहीं, पांचवें मंजिल पर चलना चाहिए, देखना चाहिए वहाँ क्या है। तो उसी में से कुछ लोगों के जो मन में हुआ कि पांचवी मंजिल पर जाना चाहिए, तो पांचवी मंजिल पर जब जाने लग गए तो वहाँ के द्वारपाल जो थे उनको रोक लेते हैं। कहते देखिए, पांचवी मंजिल पर जा रहे हैं लेकिन यहाँ का सब खजाना छोड़ना पड़ेगा। अगर वहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो बहुतों के मन में हुआ कहीं पांचवी मंजिल पर गए अब कुछ नहीं मिला तो चांदी की असरफी से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। तो बहुत लोग तो चांदी की असरफी लेके चले गए, लेकिन कुछ लोगों के मन में हुआ कि नहीं, जाना चाहिए, जो हो देखा जाएगा। क्या ठीक है। तो कुछ लोग पांचवें मंजिल पर गए तो वहां सोने की असरफी भरी हुई थी। बहुतों के मन में बहुत लोभ हो गया, देखो यहाँ सोने की असरफी है। तो बहुत लोग सोना समेटने लगे, इससे कीमती क्या हो सकता है। बहुत लोग सोना समेट करके नीचे उतर करके जाने लगे अपने घर। उसी में से 3 व्यक्ति बच गए। उन तीनों के मन में हुआ कि नहीं, इसके भी ऊपर जाना चाहिए, इसके ऊपर क्या है देखना चाहिए। तो वहां भी द्वारपाल रोक लिया, कहा कि इसके ऊपर अगर आप लोग जाइएगा तो सोने की असरफी से हाथ धोना पड़ेगा, अगर वहां कुछ नहीं मिला तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो उसी में से जो 2 व्यक्ति थे उनके मन में हुआ कि ऊपर क्या मिलेगा, सोने से कीमती और क्या हो सकता है, चलो इसी को लेकर के चलते हैं। तो 2 व्यक्ति सोना भर लिए और जितना मन किया उतना लेकर के गए, जितना उनके पास में पात्र था उतना असरफी भर के लेके गए। अब एक व्यक्ति बच गया, वह कहा कि नहीं, मैं इसके ऊपर जाऊंगा, मुझे कुछ भी लेना नहीं है, मुझे सोने से भी कोई मतलब नहीं है। तो वह उसके ऊपर गया तो वहाँ हीरा जवाहरात था। तो वह देख करके सोचा कि यहाँ तो बहुत कीमती सामान है, लेकिन उसके मन में हुआ कि नहीं, संसार की संपत्ति हमको नहीं लेना है, इसके भी ऊपर चलना चाहिए, जरा देखे कि क्या है। तो उसके ऊपर जाने लगा तो द्वारपाल वहां भी रोक लिए कि देखो, अगर इसके ऊपर जाओगे तो तुमको यह हीरा जवाहरात भी प्राप्त होने वाला नहीं है, पहले सोच लो। वह बहुत बुद्धिजीवी था और कहता है देखो, मुझे इसके ऊपर जाना है, मुझे नहीं चाहिए हीरा मोती जवाहरात। द्वारपाल उसको जाने दे दिए, क्योंकि उसको धन संपत्ति से कोई लोभ था नहीं। वह जब ऊपर गया तो देखते हैं कि राजा साहब राज सिंहासन पर बैठे हुए। बस राजा साहब उठ करके खड़े होते हैं और उसका दोनों हाथ पकड़ करके उसी राज सिंहासन पर बैठा देते हैं और कहते हैं आज से इस राज्य के तुम राजा हुए, तुम उत्तराधिकारी। उसको राजा घोषित कर देते हैं। कहने का भाव क्या है, यह जो संसार का वस्तु है ये कौड़ी है, हम लोग इसी में फंसे हुए हैं और सोचते हैं कि बहुत मिल गया, बहुत मिल गया। किसी को कौड़ी मिला, किसी को कुछ और कीमती वस्तु मिल गया, सोना चांदी मिल गया, हीरा मोती जवाहरात मिल गया। अरे है तो संसार की वस्तु, इसी को कौड़ी कहा गया, ये सब कौड़ी है। अगर इसमें मन को लगा करके रखेंगे तो वह जो अनमोल खजाना है परमात्मा, वह प्राप्त होने वाला, वह नहीं मिल सकता है। इसीलिए इनसे अपने मन को हटाइए, संसार की सामग्री से, संसार की संपत्ति से जो अपने मन को हटा करके जो प्रभु में अपने मन को लगाता है वही 7वें इमारत पर जाता है, वही 7वें इमारत पर जाता है और वही उस परमात्मा रूपी राजा को प्राप्त करके वह सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है, सभी प्रकार के क्लेशों से वह छुटकारा प्राप्त कर लेता है और वह सुख और शांति के घर प्रभु के धाम में चला जाता है। उसको फिर कुछ पाने के लिए शेष बाकी नहीं रह जाता, कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। एक राजा साहब थे, उनकी 2 रानियां थी। बड़ी जो रानी थी उसका नाम था कात्यायनी और छोटी जो रानी थी उसका नाम था मैत्रेयी। तो राजा साहब विदेश जाने लग गए।
तो राजा साहब जब विदेश जाने लग गए तो जो छोटी रानी थी बहुत बड़ा लिस्ट बना करके लाती है सामान का, बहुत बड़ा लिस्ट, और राजा साहब के हाथ में थमा देती है और कहती है महाराज आप विदेश जा रहे हैं, जब उधर से आप वापस लौटिएगा तो ये सब सामान आप मेरे लिए लेते आइएगा। तो राजा साहब वह लिस्ट लेकर के अपने पास रख लेते हैं। पुनः राजा साहब अपनी बड़ी रानी कात्यायनी के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो मैं विदेश जा रहा हूं, अगर तुमको भी वहां से कुछ मंगाना है तो तुम भी लिस्ट बना करके दो, क्योंकि छोटी रानी ने लिस्ट बना करके दिया है अपने सामान का, तुमको भी कुछ मंगाना है तो दो लिस्ट बना करके। तो बड़ी रानी क्या कहती है, महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप विदेश जाइए, लेकिन वहां से सही सलामत आइए और आकर मेरे पास रहिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो राजा साहब चल देते हैं विदेश। जब विदेश से लौटने लगते हैं तो जाते हैं हाट बाजार में और छोटी रानी का लिस्ट निकालते हैं। तो जितना सामान था छोटी रानी का सब लिस्ट के अनुकूल ले लेते हैं और वह चिट्ठा जो है उसी थैले में डाल देते। तो राजा साहब के मन में हुआ बड़ी रानी ने तो कुछ मांगा नहीं है, क्यों ना उसके लिए भी जो जो सामान मैंने छोटी रानी के लिए लिया है वही सामान बड़ी रानी के लिए भी ले लो, राजा साहब के मन में हुआ। तो राजा साहब जितना सामान छोटी रानी के लिए लिए थे तो बड़ी रानी के लिए भी उतना सामान ले लिए दूसरे थैले में। राजा साहब को और भी चीजें पसंद आने लगा बाजार में, ये चीज अच्छा है, तो वो सब सामान ले करके बड़ी रानी के थैले में डालने लग गए। उनके मन में जो जो पसंद होते चला गया लेते चले गए, और फिर आते हैं अपने राजमहल में और आ करके छोटी रानी का जो सामान का थैला था, जो लिस्ट था, वो छोटी रानी को देते हैं और कहते हैं देखो तुम अपना सामान मिला लो, सब सामान ठीक ठाक है ना। तो वह सब सामान मिला लेती है और देखती है कि राजा साहब के पास एक थैला और है, वह थैला हमसे भी बड़ा है। तो छोटी रानी कहती है महाराज इस थैले में क्या है? कहा कि इस थैले में बड़ी रानी का सामान है, तो इसका थैला तो बहुत वजनदार है, इससे भी बड़ा थैला है। तो राजा साहब कहते हैं कि देखो उसने तो कोई डिमांड नहीं की थी, तो जो जो सामान मैंने तुम्हारे लिए लिया तो मेरे मन में हुआ कि वही सामान मैं बड़ी रानी के लिए भी खरीद लूं, तो उतना सामान मैंने उसके लिए भी ले लिया। उसके बाद जो जो सामान और मुझे पसंद आने लगा तो वह भी सामान ले लिया, क्योंकि उसने कोई चाहना नहीं की थी। और तुम्हारे लिए इसलिए नहीं लिया, अगर अपने तरफ से कोई सामान लेता तुमको पसंद आता कि नहीं आता, इसीलिए मैंने अपने मन से कोई सामान नहीं लिया, तुमने जितना लिस्ट बना करके दिया था उतना सामान ले लिया। तो कहते हैं महाराज अब कहाँ जा रहे हैं? तो मैं बड़ी रानी के पास जा रहा हूँ, क्योंकि बड़ी रानी ने मुझसे कहा था जाते समय जैसे तुमने अपनी इच्छा प्रकट की थी उसी तरह बड़ी रानी ने भी इच्छा प्रकट की थी कि आप सही सलामत जाइए विदेश और वहां से सही सलामत वापस आकर के मेरे पास रहिए। उसकी यही इच्छा थी। अब मैं जाता हूं और उसी के पास जीवन भर मैं रहूंगा। राजा साहब जाते हैं, बड़ी रानी को सामान भी देते हैं और हमेशा के लिए बड़ी रानी के पास रह भी जाते हैं। कहने का भाव, अगर हम ईश्वर की भक्ति करते हैं मनोयोग पूर्वक तो ईश्वर से कुछ भी नहीं मांगे, अगर मांगना है तो ईश्वर से ईश्वर को ही मांग ले। जो ईश्वर से ईश्वर को मांग लेता है उसकी सब चाहनाएं समाप्त हो जाती है, उसको सब कुछ मिल जाता है, फिर कुछ पाने के लिए उसको शेष बाकी नहीं रहता, कुछ भी बाकी नहीं रहता। इसीलिए परमात्मा से हम परमात्मा को ही मांगे, तब संतोष की प्राप्ति हो जाएगी, संतोष मिल जाएगा, फिर कुछ पाने के लिए शेष बाकी नहीं रहेगा। एक बड़ा ही लोभी, बड़ा ही लालची राजा था, बहुत लालची, बहुत लोभी था। वह पूरे भूमंडल पर अपना अधिकार जमा करके रखा था, पूरे भूमंडल का वह राजा था।
और जितने भी छोटे छोटे राजा थे, राजा साहब को कर देते थे, टैक्स देते थे। एक दिन राजा साहब अपने राजमहल में बैठे हुए थे, तो जितने छोटे छोटे राजा थे सभी राजाओं ने कहा, महाराज हम लोग तो आपको टैक्स देते हैं, कर देते हैं, लेकिन इस धरती पर 3 भाग में समुंदर अपना अधिकार जमा करके रखा है। आप सब लोग जानते हैं इस धरती पर 3 भाग जल है और 1 भाग थल है, मतलब सूखी हुई जमीन। तो 3 भाग पर समुंदर ही अपना अधिकार जमा करके रखा है, लेकिन वह कोई कर नहीं देता है, समुंदर कोई टैक्स नहीं देता है। इसीलिए महाराज उस पर हमला करना चाहे। तो वह तो लोभी राजा था, वह क्या किया, समुंदर पर चढ़ाई करने के लिए निकल गया, घोड़े पर सवार होकर के, अपने सैनिक को लेकर, सिपाही को लेकर के, और समुंदर के ऊपर में बम बारूद की वर्षा करने लगा, बम के गोले बरसाने लगा। समुंदर देवता त्राही माम करते हुए प्रकट हो गए राजा साहब के पास और कहते हैं, महाराज हमने आपका क्या बिगाड़ा है, जो आप मेरे भीतर रहने वाले जितने जलचर हैं आप उनकी हत्या कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर में बम गोले की वर्षा कर रहे हैं। तो राजा साहब कहते हैं, देखो समुद्र, इस धरती पर मेरा अधिकार है और इस धरती पर जितने राजा महाराजा हैं सब लोग हमको कर देते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन 3 भाग पर तो तुम ही अधिकार जमा करके रखे हो और तुम हमको कोई टैक्स नहीं देते हो, कर नहीं देते हो, इसलिए तुमको कर देना पड़ेगा, और नहीं तो हम बम गोला बरसाते रहे। तो समुंदर देवता कहते हैं, ठीक है महाराज, मैं आपको एक स्थान बता देता हूं, वहां आप चले जाइए और जितना आप खजाना लेना चाहते हैं, धन लेना चाहते हैं, वह धन ले लीजिए। बताओ, तो आप उत्तर दिशा की ओर चले जाइए। उत्तर दिशा में कोने पर समुंदर का जो कोना है वहीं पर धरती के नीचे बहुत खजाना छिपा हुआ है। तो राजा साहब जाते हैं अपने सिपाही को लेकर के, देखते हैं सचमुच में वहां खजाना है, सोना चांदी हीरा मोती का अंबार लगा हुआ है। अब राजा साहब के सिपाही हाथी घोड़े उस खजाना को ढोते ढोते राजा साहब का पूरा राजमहल खजाना से खचाखच भर जाता है, लेकिन वहां का खजाना खाली नहीं होता है। अब राजा के मन में हुआ कि अरे मेरा तो राजमहल का एक एक कोना खजाने से भर गया, लेकिन अभी भी वहां खजाना है, अब मैं खजाना कहाँ रखूंगा, स्थान नहीं है। अब राजा साहब दूसरी बार गए समुद्र पर चढ़ाई करने, उसके ऊपर फिर बम गोला बारूद बरसाने लग गए। फिर समुद्र देवता त्राहिमाम करते हुए आते हैं और कहते हैं, महाराज अब क्या हुआ, अब आप मेरे ऊपर में बम गोला बारूद की वर्षा क्यों कर रहे हैं, आपने खजाना मांगा था, मैंने खजाना भी दे दिया। तो राजा साहब कहते हैं, देखो समुद्र, तुमने खजाना तो दे दिया, लेकिन खजाना से मेरा पूरा राजमहल खचाखच भर गया, लेकिन वहां का खजाना अभी तक समाप्त नहीं हुआ, इसीलिए तुम मुझे कोई ऐसा पात्र दो जिसमें कि मैं खजाना को रख सकूं ला करके, कुछ बर्तन दो रखने के लिए, कुछ पात्र दो। तो समुंदर देवता अपना हाथ समुंदर में डुबाते हैं, पानी में डुबा करके एक मनुष्य की खोपड़ी निकालते हैं। मनुष्य की खोपड़ी तो उल्टी होती है, इसका पेंदा जो है ऊपर होता है, मुंह नीचे होता है, तो एक मनुष्य की खोपड़ी निकालते हैं। अब खोपड़ी निकाल करके वही खोपड़ी राजा साहब को देते हैं और कहते हैं, महाराज लीजिए, यह खोपड़ी है, इसमें जितना खजाना आप वहां से लेके आइएगा इसी खोपड़ी में रखिएगा। तो राजा साहब उलट पुलट करके खोपड़ी देखते हैं, सोचते हैं इस खोपड़ी में कितना खजाना हटेगा, लेकिन ले लेते हैं और खोपड़ी ला करके अपने राजमहल में रख देते हैं। अब जितना खजाना वहां से ढो करके लाते हैं खोपड़ी में डालते हैं, लेकिन मनुष्य की खोपड़ी तो उल्टी है, वह खोपड़ी जो है भरती ही नहीं है। कितना भी खजाना खोपड़ी पर डालते हैं खोपड़ी भरता ही नहीं है। अब न खोपड़ी भरता है और न खजाना खाली होता है, न खोपड़ी भरता है न खजाना समाप्त होता है। राजा साहब परेशान, अरे बात क्या है, न यह खोपड़ी भरती है और न खजाना ही खाली होता है।
अब तीसरा बार राजा साहब जाते हैं समुद्र पर चढ़ाई करने, फिर बम गोला बारूद की वर्षा करने लग गए। फिर समुद्र देवता हाहाकार करते हुए आते हैं, कहते हैं महाराज अब क्या हुआ, अब आप मेरे ऊपर में बम गोले की क्यों वर्षा कर रहे हैं। तो राजा साहब कहते हैं अरे तुमने कैसी खोपड़ी दी, न यह खोपड़ी भरता है और न खजाना ही खाली होता है। तो समुद्र देवता कहते हैं महाराज आप मुझे मूर्ख मालूम पड़ते हैं, क्या आपको पता नहीं है कि मनुष्य की खोपड़ी जो है ना यह उल्टा है, इसका पेंदा ऊपर में है और यह कभी भरने वाला नहीं है, चाहे कितना भी उसको धन मिल जाए लेकिन यह खोपड़ी भरती नहीं है। महाराज अगर इस खोपड़ी को आप भरना चाहते हैं तो जाइए इस खोपड़ी के ऊपर में एक चुटकी धूल डाल दीजिएगा, यह खोपड़ी भर जाएगी। वह धूल क्या है, संतोष रूपी धूल, संतोष रूपी धूल डाल दीजिए, खोपड़ी भर जाएगी। राजा साहब अपने राजमहल आते हैं और संतोष रूपी एक चुटकी धूल देते हैं, वह खोपड़ी भर जाती है। कहने का भाव क्या है कि जब तक संतोष की प्राप्ति नहीं होगी आपको शांति मिलने वाली, सुख मिलने वाली नहीं है। इसलिए धन कितना भी हो जाए यह खोपड़ी भरने वाला नहीं। इसीलिए संतोष को प्राप्त करना पड़ेगा, संतोष चाहिए। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा, रहे शील में आन। ज्ञानी ध्यानी संयमी, अरे दाता सूर अनेक, जपिया तपिया बहुत है, शीलवंत कोई एक। शीलवंत कोई संत होते हैं जो संतोष को प्राप्त किए हुए होते हैं। इसलिए संतोष को धारण करना पड़ेगा, लेकिन जब तक भक्ति नहीं करेंगे यह संतोष भी मिलने वाला। संत कबीर साहब की वाणी में आया, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहत हूं, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो, सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सुना। साच कहूं तो कोई न माने, और झूठ कहा नहीं जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। ब्रह्मा विष्णु भी दुखी हैं, वे भी सुखी नहीं है। सृष्टि करता ब्रह्मा जी, पोषण करता भगवान विष्णु और संहार करता भगवान देवों के देव महादेव, ये तीनों भी दुखी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। संत कबीर साहब कहते हैं अवधू दुखिया, अवधू मतलब संसार के जो लोग हैं वे भी दुखी हैं। भूपति दुखिया मतलब जो संपत्तिवान है, जो राजा महाराजा है, वे भी दुखी हैं। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीत हो। रंक मतलब दरिद्र, जो भिखारी है वह भी दुखी है। तो अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती। संसार में सब दुखी है, अगर कोई सुखी है तो संत, जिन्होंने कि संतोष को प्राप्त कर लिया वही सुखी है। इसलिए समत्व को प्राप्त करना पड़ेगा। जो समत्व को, समता को जो प्राप्त कर लेता है उसके जैसा सुखी और कौन हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। इसलिए सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। जीव अगर अपना कल्याण चाहता है तो काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, क्या कह रहे हैं, निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। कि मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कहता। कि जब तक जीव पीव की भक्ति नहीं करेगा उसको सुख मिलने वाला। संत कबीर साहब ने कहा, घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे,
घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे तो को पीव मिलेंगे। धन जोवन का गर्व न कीजे, झूठा पचरंग चोल रे तो को पीव मिलेंगे। सुन्न महल में दिया ना बारी ले, आशा से मत डोल रे तो को पीव मिलेंगे। जोग जुगुत से रंग महल में, पिया पायो अनमोल रे। कहे कबीर आनंद भयो है, अरे बाजत अनहद ढोल रे तो को पीव मिले। संत कबीर साहब कहते हैं घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। उस परमात्मा को पाना चाहते हैं, कैसे प्राप्त कीजिएगा? घूंघट को हटाना पड़ेगा। पहले जमाने में, अभी भी सुदूर में, जब किसी का विवाह होता है किसी लड़की का, तो देखते हैं घूंघट रहता है, घूंघट रहता है। अगर वह अपने पति का दर्शन करना चाहती है तो जब तक घूंघट नहीं हटाएगी उसको अपने पति का दर्शन कैसे होगा? जब तक घूंघट गिरा हुआ रहेगा पति का दर्शन होगा? नहीं होगा। तो घूंघट हटाना पड़ता है। तो यहाँ पति कौन है और पत्नी कौन है? यहाँ पति है परमात्मा। पति कौन है? परमात्मा। और पत्नी कौन है? स्त्री कौन है? जीवात्मा। इसको खूब याद रखिए। जीवात्मा जो है यह स्त्री है और परमात्मा जो है यह पुरुष है। संत कबीर साहब ने कहा मोर तोर मनवा कैसे एक होई रे। मेरा मन और आपका मन एक हो सकता है? कदापि नहीं, कभी नहीं हो सकता है। मोर तोर मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी अब मैं कहता आंखों की देखी। तुम कागज की लिखी हुई बात सुना रहे हो लेकिन मैं आंख की देखी हुई बात बता रहा हूं। तो दोनों का मन कैसे एक हो जाएगा? तो मोर तोर मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी अब मैं कहता आंखों की देखी। कहा सुनी की बात नहीं है, अब देखा देखी की है बात। अब दुल्हा दुल्हन मिल गए, अब फीकी पड़ी बारात। बारात की शोभा कब तक होती है? जब तक दुल्हा दुल्हन नहीं मिला है तब तक बारात की शोभा। और जैसे दुल्हा दुल्हन मिल गया बारात की शोभा फीकी पड़ जाती। तो यहाँ जीवात्मा जो है यही दुल्हन है, अब परमात्मा जो है यही दूल्हा है। जिस दिन यह जीवात्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दूल्हा से जाकर के मिल जाएगी सब दुख दूर हो जाएगा। घूंघट का पट खोल रे, लेकिन कैसे? इसके लिए घूंघट को हटाना पड़ेगा। तो घूंघट क्या है जीव के ऊपर में? घूंघट है अंधकार का जीव के ऊपर में, घूंघट है प्रकाश का, घूंघट है शब्द का। यही घूंघट है जीवात्मा के ऊपर में। घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे। कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए। गुरु महाराज की वाणी में आया माया बद्ध जीव अवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी। यह घूंघट कैसे हटेगा? इसके लिए मानस जप करना पड़ेगा। घूंघट कैसे हटेगा? मानस ध्यान करना पड़ेगा। घूंघट कैसे हटेगा? दृष्टि योग की साधना करनी पड़ेगी। जीवात्मा के ऊपर में जो घूंघट है जो कि परमात्मा से मिलने नहीं दे रहा है, कैसे हटेगा? जबकि हम नदानुसंधान की साधना करेंगे तब ये तीनों घूंघट हट जाएगा। और जब घूंघट हटेगा अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का, तब क्या होगा? इनके हटे माया हटेगी। यही माया है, यह सूक्ष्म माया है, ठीक है ना? ये सूक्ष्म माया, ये माया हट जाएगा और प्रभु से होगी एकता। इस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। अब मिलन होगा, ऐसे मिलन होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यानाभ्यास करना पड़ेगा।
इसलिए मैंने पहले कहा यह सुन करके ज्ञान हो रहा है, अब ध्यान करके जो ज्ञान होगा पहचान के पूरा ज्ञान होगा। तो अभी सुने तो सुन करके अब ध्यान करना पड़ेगा। मानस जप कीजिएगा, मानस ध्यान कीजिएगा, दृष्टि साधना कीजिएगा। और जो नदानुसंधान की भी विधि जानते हैं तो नदानुसंधान की भी साधना कीजिएगा, तब जो ज्ञान होगा, पहचान करके ज्ञान होगा, तब पूरा ज्ञान होगा, तब प्रभु को जान लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तब साधना में पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, विज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, अनुभव ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आप एकदम दृढ़ हो जाइएगा मजबूती के साथ एक ईश्वर पर। अभी मजबूत नहीं हुए, अभी मजबूत नहीं हुए हैं, उस समय मजबूत हो जाइए। तो संत महात्मा जो होते हैं वे मजबूत हो जाते हैं। जो मजबूत नहीं होगा वह किसी को मजबूत कैसे करेगा। तो जो मजबूत हो जाएगा वही ना मजबूत करेगा। अभी हम लोग कमजोर हैं, कभी इधर देवता, उधर पत्थर, उधर पानी, उधर बेलपत्तर। तो अभी हम लोग क्या हैं, अभी हम लोग मजबूत नहीं हुए हैं, अभी कमजोर हैं। मजबूत हो जाएंगे कब, जबकि एक ईश्वर पर निष्ठ हो जाएंगे। जो एक ईश्वर पर निष्ठ हो जाता है उसके जीवन में कभी अनिष्ट नहीं होता। जो एक ईश्वर की भक्ति करता है उस पर 33 कोटि देवता प्रसन्न रहते हैं। 33 कोटि देवता, और 33 कोटि देवता का उसको आशीर्वाद प्राप्त होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। कोई देवी देवता उससे रुष्ट होकर के नहीं रहते हैं, रुष्ट होकर के नहीं रहते हैं। इसलिए हम लोग एक ईश्वर की भक्ति करें, गुरु से जुक्ति जान करके करें, और यह जाने कि देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास। कहत है संत सबहु, केवल कहे नहीं, इसको करके दिखलाएं, जीवन में उतार करके दिखलाएं। हम केवल रट लगाते रह जाएंगे तो रटने से काम चलने वाला, इसको जीवन में उतारना पड़ेगा। तो एक ईश्वर पर निष्ठ हो जाएंगे, हमारे जीवन में कभी अनिष्ट नहीं होगा और हम ईश्वर विश्वासी हो जाएंगे। तो संत मत का सत्संग एक ईश्वर की भक्ति करने का संदेश देता है, एक ईश्वर पर निष्ठ होने के लिए उपदेश करता है, ताकि उस ईश्वर पर निष्ठ हो जाएं और उस ईश्वर के सगुण साकार रूप संत सद्गुरु हैं। वह जो परमात्मा है उसको हमने देखा नहीं है, देखे हैं नहीं, तो उनके सगुण साकार रूप कौन है, संत सद्गुरु हैं। इसलिए संत सद्गुरु जो हैं ये सहारा हैं, इनका सहारा लेकर के मानस ध्यान करेंगे, इनके नाम का जप करेंगे, इनके रूप का ध्यान करेंगे, और जैसे ही दृष्टि योग की साधना करेंगे नाम रूप हट जाएगा, फिर सूक्ष्म साधना शुरू हो जाएगी। सूक्ष्म साधना करते करते बिंदु पर दृष्टि अस्थिर होगा, वहां नाद की वर्षा होगी, नाद में सुरत लय होगी, और वही नाद इस सुरत को उस ब्रह्म से ले जाके मिला देगा, परमात्मा से ले जाकर के मिला देगा। जीवन के दुखों से छूट जाएंगे। यही थोड़ा सा आप लोगों को हम सुनाएं, यही थोड़ा सा हम बताएं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। माल्यार्पण तो छूट गया पहले का, अच्छा कोई बात नहीं है।